नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीईटी में जो फिजिक्स पेपर में जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 50 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे और इसी को लेकर हमने पिछले दिनों आनंद किशोर से भी मुलाकात की थी, मगर उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया। छात्रों का कहना है कि अंदर ही अंदर अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर उनका कहना है कि कोई भी गलती करने के बाद सार्वजनिक रूप से यह नहीं करेगा कि हाँ हमने गलती की है। इसलिए अधिकारी कैमरे के सामने ना तो आ रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। जी, हमारा प्रदर्शन स्टेट के खिलाफ जो अभी रिसेंट एग्जाम लिया गया है, मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मुझे ये शिकायत है कि 21 नंबर जो हमारे सिलेबस में दिया गया था, जो आयोग की तरफ से सिलेबस निर्धारित किया गया था, उस सिलेबस से बाहर जाकर के पूछा गया और वो भी 1-2 नंबर नहीं, 21 नंबर पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाहर से। जी आप लोगों की मांग क्या है? जी, हमें मांग है कि ग्रेस नंबर दिया जाए, हमारे लिए रिवाइज को आंसर की निकाला जाए, कुछ सोल्यूशन दिया जाए। कुछ सोल्यूशन भी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप ये चैलेंज कीजिए, चैलेंज भी कर दिए। अभी तक किसी भी आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हर दिन यही रिजल्ट में दिया जा रहा है कि 1-2 दिन बाद आंसर किया आएगा, 1-2 दिन बाद रिवाइज किया आएगा, 1-2 दिन बाद रिजल्ट दिया जाएगा। कुछ नहीं, आयोग की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा है। हमें कंफर्मेशन चाहिए। की आंसर की जारी होना चाहिए। हम लोग इसका शिकार हो गए हैं। लगभग महा गलतियां हैं जिसमें 50 गलतियां हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं सर, उसमें 50 गलतियां आंसर की ही में गलत दे दिया गया है। मैं चाहता हूं बोर्ड से कि फिर से रिवाइज आंसर की जारी होना चाहिए। लगभग सिंपल सी क्वेश्चन सर, बहुत सारा गलतियां हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं आपको। इतना सारा गलतियां हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है एक बच्चा जानता है। टोटल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना पर सिद्धांत पर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द हम जारी करेंगे, बहुत जल्दी जारी करेंगे, और कोई भी निश्चित तिथि नहीं जारी की जाती है, जिस वजह से बिहार भर के लाइब्रेरी विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बना हुआ है। ना तो हम लोग खुल के लाइब्रेरी का तैयारी कर पाते हैं, ना तो खुल के दूसरे कंपटीशन का तैयारी कर पाते हैं, जबकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। और यहाँ पे फिर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हम उनसे निश्चित डेट चाहते हैं, नोटिफिकेशन दे अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो आश्वासन 2 साल से दे रहे हैं, 17 साल से वैकेंसी नहीं आया है, और उसका वो अपना बात का वो खुद वजन नहीं रखते हैं। हम लोग कैसे भरोसा करें? हम लोग चाहते हैं कि एक निश्चित तिथि दे, निश्चित नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करें। आनंद सर से मेरा ये आग्रह है। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बीएसईबी को सौंपा जा चुका है, जिसका लेटर मेरे पास है। और बीएसईबी देर कर रही है, कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी बीएसईबी नहीं सुन रही है। ना तो कुछ क्लियर जवाब देती है, सिर्फ मिलने पे डेलीगेशन टीम को बोल दिया जाता है कि बहुत जल्द हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। चुनाव से पहले मिले थे तो बोला गया था कि चुनाव में इसके आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, हम चुनाव के दरमियान भी इस पे नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, क्योंकि यह नौकरी का एग्जाम नहीं है, इसलिए इस पे आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी फिर नहीं सुना गया हम लोग के मांग को, और हम लोग फिर आए हैं मांग के लिए कि जल्द से जल्द जारी किया जाए लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन। और ये लोग क्यों इस तरह से करते हैं, क्या बोले, अपना बोलकर अपने बात पे नहीं खड़ा रहते कि लेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छात्र हमसे लगातार संपर्क किए कि एसटीईटी का जो आंसर जारी किया गया है तो उसमें काफी सारी त्रुटियां देखने के लिए मिला है। फिजिक्स की बात करते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन जो आंसर की जारी किया गया उसमें गलत है। कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें भी करीब जो है 10 से 12 क्वेश्चन गलत है। मैंने छात्रों को 2 बार बीएसईबी बोर्ड भेजने का काम किया। छात्र यहाँ पर वार्तालाप किए, अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से। छात्र नेता होने के नाते मैं आज घोषणा किया कि बीएसईबी अध्यक्ष के से वार्तालाप हम करेंगे और बीएसईबी आयोग का घेराव करने का काम करें। तो आज हम बीएसईबी आयोग का घेराव करने के लिए, चूंकि एसटीईटी के छात्रों को सर शुरू से ही परेशान किया जा रहा है। पहले तो शिक्षा मंत्री जी तैयार नहीं थे कि टीआरई 4 में जो है एसटीईटी के छात्रों को शामिल किया जाए, लेकिन हम लोग जोरदार प्रदर्शन किए।
जोरदार प्रदर्शन का नतीजा रहा कि सरकार और आयोग जो है विवश हुई और अंततः एसटीईटी के छात्रों को जो है तैयारी 4 में शामिल करने के लिए मौका देने का काम किया। लेकिन जो आंसर की जारी किया गया है उसमें काफी सारी त्रुटियां हैं। तो हम आयोग से और अध्यक्ष महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक रिवाइज आंसर की जारी कीजिए ताकि छात्रों के बीच जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उस समस्याओं को जो है जल्द से जल्द सुलझाए। अगर हमारी बातों को सर नहीं सुना जाएगा तो बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर एक बार फिर से विकेश भट्ट के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन होगा। कैसे आप इसको साबित कर रहे हैं कि गलत हुआ है? ये आपने तहकीकात कर लिया? बिल्कुल सर, सबूत तो मांगे अध्यक्ष महोदय को, हम लोग तो सबूत के तौर पर दिखाए हैं। जो एनसीईआरटी का जो ऑथेंटिक बुक होता है तो बुक में भी हम लोग दिखाने के लिए तैयार है कि आपने जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर ये ले रहा है और आप जो आंसर की जारी की है इसका आंसर ये ले रहा है। अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन की बात होती तो अलग होता बात सर, लेकिन 35, 40, 10 से 12 क्वेश्चन, काफी सारे छात्र, हजारों हजार की संख्या में छात्र जो है प्रभावित हो रहे हैं। कहा जाता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है, कदाचार मुक्त हुआ है, अब घूसखोरी और पेपर लीक नहीं चलेगा, लेकिन ये सरकार बनते ही एक बड़ी बात है। देखिए सर, बिहार में जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो 2 फेज होता है, पीटी मेंस। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना अपराधी के एनकाउंटर पर कहा कि अपराध करके कोई बच नहीं सकता, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सरकार बार बार कह रही कि या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, नहीं तो पुलिस कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी और वही कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बार बार सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, नहीं तो पुलिस कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो करेगी और वो कार्रवाइयां हो रही हैं। और जेडी के शिवानंद तिवारी ही कह रहे थे, जिसमें सवाल उठा रहे हैं कि आपको हार मिली तो आप मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब बहुत जल्दी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी, जो असंतोष है वो बाहर दिखेगा, नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ है वो तो दिख गया है, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। उसके लिए जो हमारा बीसैक्स है, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उनके अधिकारियों को बताया है मैंने, वो सारे मामले को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार हो रही हत्याएं और बिगड़ते कानून व्यवस्था पर अब राजद ने निशाना साधा है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, सरकार तो पहले भी एनडीए की थी, उस समय भी हत्या का दौर जारी था, फिर शपथ ग्रहण के बाद लगातार जो हत्या का दौर चल रहा है, ट्रिपल मर्डर हुआ, कल तो एक जदयू नेता की हत्या हो गई और आज एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या हुई। रंगदारी नहीं दिए जाने के कारण अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। बिहार में कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कितनी की जाए, सब लोग जानते हैं कि जिनके हाथों में शासन की बागडोर है उन पर ही कानून व्यवस्था को मजबूत रखने का जिम्मा है। लेकिन बिहार में शपथ ग्रहण के बाद से हाफ सेंचुरी से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में बिहार में हत्या का दौर फिर से जारी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सरकार तो पहले भी एनडीए की ही थी बिहार में, उस समय भी हत्या का दौर था। फिर जब शपथ ग्रहण के बाद लगातार जो हत्या का दौर चला, ट्रिपल मर्डर हुआ और कल तो एक जदयू नेता की हत्या हो गई और आज एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या बेगूसराय में हुई। रंगदारी नहीं देने के कारण अपराधियों ने सीधे गोलियों से भून डाला। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कितनी की जाए, अब सब लोग जानते हैं कि जिनके हाथों में शासन की बागडोर है उन्हें ही कानून व्यवस्था को मजबूत रखने का जिम्मा भी है। लेकिन बिहार अभी देखिए, जब शपथ ग्रहण हुआ जब से हाफ सेंचुरी से ऊपर चला गया है। कुछ ही दिनों में बिहार में हत्या का दौर फिर से जारी है। जब जब भी सरकार डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन करती है तो वहां पर साख जो है पूरी तरह से मिट जाती है।
एक्शन में समानता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, कानून की नजर में वो मुजरिम है। अगर यह जानिएगा कि ये फलना है, ये फलना धर्म के हैं, ये फलना वर्ग के हैं, ये फलना जाति के हैं, तो इससे कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अनुपालन तो उन्हीं को करनी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वोट चोरी पर बहस की चुनौती देने पर कहा कि संसद में बहस तो चल ही रही है और अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं। विपक्ष जिस विषय को मुद्दा बना रही है, परिणाम बिहार में विपक्ष ने देख लिया है। बिहार की जनता ने इसका जवाब विपक्ष को दिया था। जनता के बीच में SIR का कोई मुद्दा है ही नहीं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। और उसमें अनाप शनाप लोग बोल ही रहे हैं। देखिए, जिस विषय को मुद्दा बना रहे हैं लोग, हम बार बार हमने कहा, इस विषय को आजमाकर तो विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, सब लोगों ने बिहार में देख ही लिया है और बिहार की जनता ने करारा जवाब उन लोगों को दे ही दिया है। सीधा इसका अर्थ है कि SIR कहीं से मुद्दा जनता के बीच में है ही नहीं और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह से बिहार में मुंह की खाएं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सिगरेट पीते हैं संसद में, मामले को अनुराग ठाकुर ने उठाया है, सिगरेट पी रहे हैं। अब इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। सर, बिहार में सर अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए इनकाउंटर आज भी हुआ है, फुलवाड़ी पटना में इनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पूरे तौर पे संकल्पित है कि सुशासन को स्थापित रखने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, नियमानुकूल तमाम तरह के कदम उठाए जाएंगे। इसलिए कहीं भी इस तरह की घटना दिखी होगी तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस के लोगों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जो आवश्यक समझा होगा उसको किया होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात का निर्देश है। शिवानंद तिवारी तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं विदेश जाने पर, कह रहे हैं कि संजय और प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में आ चुके हैं तेजस्वी। देखिए, शिवानंद जी का पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे कैसे बिहार में राजनीति करनी है उनको मालूम है और इसलिए उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी जी, तो उनको सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी। जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है, क्यों हार हुई, क्या दिक्कत है, इस बात को लेकर यहीं रहकर अभी मनन करने की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में तुरंत विदेश की यात्रा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से कोई विदेश जाए न जाए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिवानंद तिवारी जी ने अपनी पार्टी के नेता के बारे में कहा है तो पूरे तौर पे उचित कहा है। राहुल गांधी भी संसद चल रहा है और उसमें विदेश यात्रा पर जाने 14 तारीख। देखिए, असल में ये लोग जनता के काम को लेकर कहीं से इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन ने कमर कस ली है। अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर रोजाना बिहार के कई जिलों से अतिक्रमण हटाने की खबर सुर्खियां बन रही हैं। पटना में भी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आज पटना के राजा बाजार से लेकर पटना जंक्शन स्टेशन तक के इलाकों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। कई दुकानों को तोड़ा गया। फाइन देकर छूट जाने वाले अतिक्रमणकारियों पर भी फाइन के साथ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे फिर से अधिकतर वहां दोबारा ना लगाया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।